फार्मेसी ऐप में आपका स्वागत है और आपने कोर्स परचेज किया है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 सिडेटिव और हिप्नोटिक्स के बारे में। जी हाँ, तो सिडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या होता है इसको जानने से पहले आप चीज जान लीजिए कि ये प्रॉब्लम क्या होती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई रात गुजारी हो बिना सोए हुए, आप पूरी रात जागते रहे हो, करवटें बदलते रहे सारी रात, हम ऐसा कुछ सॉन्ग वगैरह भी है, तो आप लगातार रात भर जागते रहे और आपको नींद नहीं आई। उसके कई रीजन हो सकते हैं, या आप किसी चीज की चिंता में हो, या आप किसी चीज की टेंशन में हो, या आपके साथ कोई बीमारी हो गई हो, या आपका ब्रेन जो है वो शांत नहीं है, वो लगातार हाइपर एक्टिव स्थिति में है, लगातार वो स्टिमुलेट हो रहा है। ठीक है, तो जब हमारा ब्रेन, देखिए हमको नींद कब आती है, हमको नींद तब आती है जब हमारा ब्रेन थोड़ा सा डिप्रेस होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन 24/7 काम करता है, दिन भर ज्यादा स्टिमुलेट रहता है, एक्टिवेट रहता है, और जैसे ही ब्रेन थोड़ा सा डिप्रेस होता है, शांत होता है, हमें नींद आती है। और जिस इंसान को रात को भी, जिसका ब्रेन शांत नहीं होता, लगातार उसमें आइडियाज चलते रहते, विचार चलते रहते, काम चलते रहते, टेंशन चलती रहती है, वो ब्रेन शांत नहीं हो पाता, ब्रेन लगातार काम करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को नींद नहीं आती है और इस बीमारी को बोलते हैं इनसोम्निया। दिस इज कॉल्ड इनसोम्निया। इस बीमारी को इनसोम्निया कहते हैं, हिंदी में अनिद्रा कहते हैं। तो जी हाँ, सिडेटिव और हिप्नोटिक्स जो दवाएं इस बार अब चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो इसी बीमारी के लिए है, अनिद्रा के लिए। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको 1-2 रात नींद नहीं आ रही है तो आप जाके तुरंत सिडेटिव हिप्नोटिक्स दवाइयां मत खरीद लीजिएगा, एल्प्राजोलम, क्लोनाजिपाम, क्लोबाजाम, क्योंकि इनका असर ब्रेन पे होता है। और कभी कभी अगर आप कोई बॉडी में, अगर आप लोग कोई नशा नहीं करते होंगे, कोई गुटखा पान सिगरेट नहीं खाते होंगे और फिर आप ये दवा खाएंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा एक्शन करेगा। हो सकता है कि आपको 2-3 दिन तक आपको होश ही ना, इसलिए इसको कभी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अपने से मत खाइएगा, ना किसी को सजेस्ट कीजिएगा। तो बात करते हैं कि हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव्स क्या है। हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव आर दोज ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनसोम्निया, जो कि अनिद्रा की बीमारी के इलाज के लिए किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि किसी इंसान को नींद कब नहीं आती है, जब उसके ब्रेन में लगातार विचार चलते रहते हैं, लगातार थॉट्स चलते रहते हैं, उसका ब्रेन हमेशा एक्टिव मोड में रहता है, स्टिमुलेटेड रहता है, उस केस में उसको नींद नहीं आए। हिप्नोटिक्स और सिडेटिव ड्रग दोनों ही दिए जाते हैं नींद के केस में, लेकिन हिप्नोटिक्स का असर थोड़ा सा कम होता है, और हिप्नोटिक्स जब हम देते हैं तो ये नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? नेचुरल स्लीप। एग्जाम में कई बार पूछा गया, कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन कि हिप्नोटिक्स सिडेटिव से कौन सा नेचुरल स्लीप देता है, तो अक्सर लोगों को सिडेटिव पता रहता है, लेकिन नहीं, हिप्नोटिक्स जो है वो नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस। नेचुरल का मतलब जो हम लोग सोते हैं नॉर्मली रोज की तरह बिना किसी टेंशन के, आराम से। तो जो ये कब दिया जाता है? जब किसी इंसान को नींद नहीं आ रही है, परेशान है, या कई रीजन से परेशान है कुछ चीजों से, तो उस केस में हम लोग उसको देते हैं ताकि उसको नेचुरल स्लीप आ जाए। ये हिप्नोटिक्स है। और सिडेटिव क्या होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये भी सेम एक्शन है, लेकिन ये क्या करता है, ये नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस नहीं करता है, ये ब्रेन को डिप्रेस करता है। और हमें पता है कि जब ब्रेन को डिप्रेस करेगा तो नींद ऑटोमेटिक आई जाएगी। यानी कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात कान पकड़ना ही है। यानी हिप्नोटिक्स सीधा कान पकड़ता है, नेचुरल स्लीप देता है। सिडेटिव क्या करता है? ये स्लीप नहीं देता है, ये ब्रेन को डिप्रेस करता है, ताकि जो ब्रेन में बहुत थॉट्स चल रही, परेशानी चल रही, वो शांत हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपको नींद आ ही जाएगा। यानी ये पकड़ता है कान घुमा करके। तो हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव के बारे में आप समझ गए होंगे क्या होता है, कि हिप्नोटिक्स आर द एजेंट व्हिच प्रोड्यूस द नेचुरल स्लीप, एंड सिडेटिव्स आर द एजेंट व्हिच डिप्रेस द ब्रेन्स एंड inhibits the stimulatory action of brain and produce the sleep. ओके, अब हम बात करते हैं कि इंसोम्निया यानी कि ये सिडेटिव हिप्नोटिक्स मैंने बताया कि ऑलरेडी किसके लिए दिया जाता है, इस बीमारी के लिए, इसका नाम है इंसोम्निया। तो इंसोम्निया के लिए अलावा भी कुछ और बीमारियां होती हैं, जिस केस में हम लोग सिडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग का यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला तो इंसोम्निया आपको क्लियर ही हो गया है। दूसरा हाइपरटेंशन, अगर किसी इंसान को ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उस केस में क्या होता है, उसका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव होने लगता है, तो हाइपरटेंशन के केस में उसको सुलाने के लिए, उसके बॉडी को रिलैक्स करने के लिए भी सिडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग को आईवी या आईएम के फॉर्म में दिया जा सकता है। तीसरा होता है सेल्फ कंट्रोल ऑफ कन्वल्जन्स। आपने किसी इंसान को देखा होगा, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, झटके पड़ते हैं, उसकी पूरी बॉडी कांपती है, उसमें रिगर्स आते हैं, झटके आते हैं, सीजर्स आते हैं, तो उस केस में उसकी बॉडी को शांत करने के लिए उसका ब्रेन का शांत होना जरूरी है, और उस केस में भी हम सिडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग दे सकते हैं उसके ब्रेन को शांत करने के लिए। एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कन्वल्सिव एक्शन भी इसका होता है। आगे बात करते हैं स्ट्रेस एंड इमोशनल स्ट्रेस, यानी कोई व्यक्ति बहुत थकान में है, उसको बहुत काम का स्ट्रेस है, एग्जाम का स्ट्रेस है, बिजनेस का स्ट्रेस है,
शादी विवाह का स्ट्रेस है और उसको रात रात भर नींद नहीं आ रही। जैसे एग्जांपल तौर पे किसी घर में किसी की बेटी की शादी पड़ी है और उसके घर वाले बहुत ज़्यादा उसको उस जिम्मेदारियां हैं, काम है, बहुत मैनेजमेंट करता है, तो लोगों को जो पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, उनको रात भर नींद ही नहीं आती, क्योंकि वो सोचते रहते हैं कल ये काम करना है, वो करना है, उसको पैसा देना है, हलवाई का ये करना है, वो सामान लाना है। तो उस केस में भी क्या होता है, जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है शरीर पे, तो भी हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है और हमको नींद नहीं आती है। तो उस स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस, जब कोई ब्रेकअप हुआ है, कहीं आप फेल हुए हैं, कहीं आप टूटे हैं, किसी से दोस्ती आ रही है, किसी से धोखा मिला है, उस इमोशनल स्ट्रेस केस में भी ये दवाओं का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके पर्टिकुलर यूजेस हैं। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। तो अगली हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ द सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन में इसमें बारबीचुरेट कैटेगरी की ड्रग्स आती है। आपको पता है बारबीचुरेट कैटेगरी आपने पहले ही पढ़ा था। तो ये जो बारबीचुरेट कैटेगरी की जो दवाइयां होती है सारी की सारी, वो इसके अंदर इसको सेडेटिव हिप्नोटिक्स में दिया जाता है। और इसमें जो होता है उसके एक्शन के आधार पर कितनी देर तक उसका नींद रहेगी, कितनी देर तक असर रहेगा, उसके बेसिस पे इसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है लॉन्ग एक्टिंग बारबीचुरेट, जिसका असर 6 घंटे या 6 घंटे से ज्यादा होता है, उसे बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग बारबीचुरेट। दूसरे होते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग बारबीचुरेट, जिसका असर 3 से 6 घंटे होता है। तीसरा होता है शॉर्ट एक्टिंग, जिसका असर 3 घंटे से कम होता है। और एक होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, जिसका असर बहुत कम यानी करीब आधे घंटे के आसपास होता है। तो उसके बेसिस पे 4 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। लॉन्ग एक्टिंग में 2 एग्जांपल है, बारबीटोन एंड फिनोबार्बिटोन। ये याद कर लीजिएगा, फार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन, ठीक है, क्योंकि ट्रिक बनाने से मतलब नहीं कि 2 ही ड्रग है, 2 ड्रग के लिए जितना आप ट्रिक याद करें उससे अच्छा है कि आप ड्रग का नाम याद कर लें। और बारबीचुरेट से मिलता जुलता है बारबीटोल और फिनोबार्बिटोल, बीपी शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं। शॉर्ट में भी बीपी है, यानी यहाँ पे बारबीटोल की जगह हो गया ब्यूटा बारबीटोल, मिला के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। शॉर्ट एक्टिंग में एक है ब्यूटा बारबीटोल और दूसरा है पेंटा बारबीटोल। ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, पेंटा मतलब 5 कार्बन, ब्यूटा बारबीटोल और पेंटा बारबीटोल, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट एक्टिंग में। तो शॉर्ट एक्टिंग में जो 3 घंटे से कम असर है, इसमें एक ड्रग है साइक्लोबार्बिटोल। सारी दवाइयां बारबीटोल से मिली जुली है, इसलिए याद हो जाएगा, ये है साइक्लोबार्बिटोल, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में जो बहुत कम असर होता है, ये बारबीचुरेट से अलग है, ये थायोपेंटोन सोडियम है और ये सोडियम मेथोहेक्सीटोन। ये 2 दवाइयां हैं, 2 ड्रग हैं, आप इसको आसानी से क्लासिफिकेशन को याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, इसके साथ साथ हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन की, कैसे हमारे बारबीचुरेट ड्रग्स यानी हमारे जैसे जितने भी ड्रग्स होते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन भी आप समझ लीजिए। वैसे आपके एग्जाम में मोड ऑफ एक्शन कम पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मोड ऑफ एक्शन कैसे करता है। देखिए कैसे करेगा, आपको पता है कि जैसे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये आपके पास बारबीचुरेट ये रिसेप्टर होता है, जिसमें गाबा, बेंजोडाइजापीन और बारबीचुरेट ये 3 तरह की दवाइयां होती हैं। इस रिसेप्टर में ये बीच में स्पेस होता है और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो रिसेप्टर है ये बारबीचुरेट रिसेप्टर है, ठीक है, बारबीचुरेट रिसेप्टर। इसी में गाबा रिसेप्टर भी होता है, इसी में बेंजोडाइजापीन रिसेप्टर भी होता है, इसमें अल्फा बीटा मोइटी होते हैं, गामा मोइटी होता है, जो आपको पता है। तो ये क्या होता है कि जैसे ही आप सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स देते हैं, तो ये ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन में जाकर के बारबीचुरेट रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये बारबीचुरेट रिसेप्टर से बाइंड करेगा। और दोस्तों जैसे ही ये ड्रग आपके फिर गाबा रिसेप्टर के बारबीचुरेट रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये जो चैनल है ये ओपन हो जाएगा और जो आपका क्लोराइड आयन है वो कहाँ जाएगा, ECF से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ICF की तरफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है पुराने वाले का, कि जैसे ही बारबीचुरेट रिसेप्टर से ड्रग बाइंड करेगा, ये चैनल ओपन होगा और क्लोराइड आयन कहाँ जाएगा, नीचे। और जैसे ही क्लोराइड आयन नीचे जाएगा, ये सेल हो जाएगा हाइपर पोलराइज्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइपर पोलराइज्ड। और जैसे ही सेल हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगा क्लोराइड चैनल के आयन के जाने के बाद, हाइपर पोलराइज होने के बाद ये डिपोलराइजेशन इसका बंद हो जाएगा और CNS को स्टिमुलस मिलना बंद हो जाएगा, CNS को स्टिमुलस मिलना बंद हो जाएगा। और इस केस में हमारा ब्रेन शांत हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है और इंसान को नींद आ जाती है, ठीक है। ये सिंपल सा इसका मोड ऑफ एक्शन था। अब हम बात करेंगे इसके कुछ ड्रग्स की, जो अलग अलग ड्रग्स आपके सिलेबस में है। हम उनके नोट्स को चलिए देख लेते हैं कैसे पढ़ना है। बात करेंगे हम पहले ड्रग की, जिसका नाम है फिनोबार्बिटोन। और इसके पहले पॉइंट लिखना है कि इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ द बारबीचुरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए फाइन पे दोस्तों। इस पर क्या है कि आपका एक रिंग है, ब्यूटारिक बारबीटुरिक एसिड रिंग है, जिसमें 5वें पोजीशन पे आप देख रहे हैं कि फेनिल ग्रुप लगा है और 5वें पे ही एथिल ग्रुप लगा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5-एथिल 5-फेनिल बारबीटुरिक एसिड। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये बिल्कुल सेम पहले जैसा, आपने व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, स्लाइटली बिटर इन टेस्ट होता है, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है एंड लेस सॉल्युबल इन अल्कोहल होता है।
और इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा अगर इसको आप बाहर रख देंगे तो। स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें तो ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, इसलिए ये इसको टाइटली क्लोज कंटेनर हम स्टोर करते हैं। यूज़ की बात करें, इट इज़ यूज इज अ हिप्नोटिक एंड सेडेटिव, इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, ट्रीटमेंट ऑफ एंग्जाइटी एंड ट्रीटमेंट फॉर द डिस्मोनेरिया एंड, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही जो बता चुका था। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे ड्रग की, दिस इज कॉल्ड बेंजोडाइजापिन। इस कैटेगरी में ड्रग, हाँ देखिए आपने क्लासिफिकेशन उसमें देखा था एग्जांपल दोस्तों, तो पहले कैटेगरी आपने देखा था बारबिचुलेट, अब दूसरी कैटेगरी क्लासिफिकेशन देख लीजिए, दूसरा है बेंजोडाइजापिन। इसमें ड्रग आते हैं डाइजापाम, नाइट्राजिपाम, और इमाइड में आते हैं ग्लूटाथियोमाइड और मेथिल प्रोपाइन, और एल्कोहल में आते हैं आपके क्लोरल हाइड्रेट, एथेनॉल और ट्राइपो। ये आपके पूरा क्लासिफिकेशन अब आपका पूरा हुआ। एल्डिहाइड में आपके पेराल्डिहाइड और मिसलेनियस में आपके कुछ और ड्रग्स हैं, इसको देख लीजिए, क्लासिफिकेशन लिख लीजिए कॉपी में। आगे ड्रग की बात करेंगे हम लोग फिनोबार्बिटोन, फिर से इट इज़ द बार्बिटरिक एसिड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसकी प्रॉपर्टी आपने पहले ही देख लिया है। ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। अगला ड्रग है, ऑफिशियल प्रिपरेशन कौन कौन से आते हैं फिनोबार्बिटोन के, इसके फिनोबार्बिटोन और थियोब्रोमिन टैबलेट आता है, फिनोबार्बिटोन कैप्सूल आते हैं, फिनोबार्बिटोन एलिक्सर आते हैं, सोडियम टैबलेट्स आती हैं और फिनोबार्बिटोन सोडियम के इंजेक्शंस आते हैं। ब्रांड नेम आता है ग्रैन के नाम से। अगला ड्रग है हमारा ग्लूटेथियोमाइड। ठीक है, तो ग्लूटेथियोमाइड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर आप देखिए, इसमें आपके पिपरीडीन रिंग लगा हुआ है, और इस पिपरीडीन रिंग में दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2 और 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड यानी कीटोन लगा है, ओन ग्रुप है, 3 पोजीशन पे एथिल और 3 पोजीशन पे फेनिल है। तो नाम कैसे लिखेंगे, 3 एथिल 3 फेनिल पिपरीडीन 2,6 डाई ओन। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, ये ऑर्डरलेस होते हैं लेकिन टेस्ट इनका बिटर होता है। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये अल्कोहल और क्लोरोफॉर्मेस्टोन में सॉल्युबल होते हैं दोस्तों। ये हिप्नोटिक सेडेटिव की तरह काम करते हैं, ये एंग्जाइटी के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको। स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात कर लें तो इट इज़ अफेक्टेड बाय द एयर, मॉइस्चर एंड लाइट के साथ अफेक्टेड होते हैं, इसलिए इसको हमेशा टाइटली क्लोर कंटेनर में रखा जाता है। ब्रांड नेम ये डोरिडेन या ग्लिमिट के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। बस यही 2 ड्रग इंपॉर्टेंट था दोस्तों, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। बस बहुत ही आसान टॉपिक था। हम चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर एंटी ट्रंक्लाइजर है शायद, तो उसको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।